वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो का बिल्कुल स्किप ना करना, एकदम डिटेल के साथ देखना, नहीं तो आपका एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं मिल सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल दिलो जान से देखें, इस वीडियो को दिलो जान से देखें, बिल्कुल कंस्टेंट आपको देखना है। कह रहा है, कहता है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज 2024-25। ये सिर्फ और एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट के लिए है, उसके ऊपर बात कही गई है। एंड अदर कोर्सेज के बारे में नहीं कही गई। इसमें सिर्फ 2 ही कोर्स के बारे में बात करी गई है, लेकिन बीयूएमएस के भी और कुछ डेंटल कुछ मेडिकल कोर्सेज भी इसमें कंसीडर बाद में करेंगे, लेकिन अभी बीडीएस और एमबीबीएस की बात कही गई है। करेक्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन एट एमयू अलीगढ़ इन द अबव कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल। Candidates selected for the admission at AMU Aligarh in the above courses are required to register online on the University Counseling. Candidates selected for the admission at AMU Aligarh in the above course are required to register online on the University Counseling portal counseling.amuonline.ac.in. For creating their online counseling account, candidates are advised to read the user manual available on the counseling portal counseling.amuonline.ac.in. For detailed instruction and rules, candidates should note that at the time of registration, roll number and application number refer to their NEET roll number. कह रहा है कि जिन बच्चों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिला हुआ है, यानी एमबीबीएस या बीडीएस में अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिलता है, तो सबसे पहले आपको counseling.amuonline.ac.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले अलीगढ़ कंट्रोलर डिपार्टमेंट क्या कहती है कि आप पहले गाइडलाइंस जाके पढ़ लें। और गाइडलाइंस कहाँ पे पढ़ना है? counseling.amuonline.ac.in से जाकर आप अपना सबसे पहले जाकर आप रूल रेगुलेशन नॉर्म्स क्या क्या क्राइटेरिया इसको स्टडी कर ले, तब जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन करेंगे जब, उस टाइम आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर लगेगा, जो कि आपके नीट का रोल नंबर होगा। कह रहे कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट लॉगिन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो भी कलर में स्कैन करके अपलोड करना है। ये नहीं फ़ोटो क्लिक करके कलर में अपलोड करना, नहीं, स्कैन कराना है। स्कैन कराकर उसको अपलोड करना है और 300 DPI में करवाना है। पहला पॉइंट कहता है लेटेस्ट फ्रंट फेसिंग गुड क्वालिटी कलर फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड एंड सिग्नेचर। कह रहा है कि आपको मतलब बेहतरीन एकदम फेस आपको सामने देखना है, कैमरा पे फोकस करना है और एक बेहतरीन फ़ोटो क्लिक करवाना है जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। उसके बाद उस फोटो पे भी आपके एक सिग्नेचर कर फिर उसके बाद आपको अपलोड करना है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 सर्टिफिकेट डिटेलिंग द डेट ऑफ बर्थ, और क्लास 10 का सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना है, उस पर डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। थर्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर अलग होता है आधार कार्ड से, तब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है। अगर आपका 10वीं का और आधार कार्ड का या पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, तब जाकर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है। फोर्थ नंबर, मार्कशीट ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट यानी 12 का मार्कशीट को भी आपको अपलोड करना है। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2000 एग्जाम 24 इशू बाय द नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA, यानी आपको एडमिट कार्ड भी 2024 वाला अपलोड करना है जिससे आपने टेस्ट क्वालिफाई किया और आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज डोनेट हुआ। 6 नंबर कह रहा है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इशू बाय द MCC, यानी कह रहा है कि प्रोविजनल लेटर अलॉटमेंट जो MCC ने किया है मेडिकल कमेटी ने, तो उसको आपको अपलोड करना है। ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। 7 पॉइंट कहता है रिजल्ट रैंकर लेटर फॉर नीट यूजी 2024 इशू बाय NTA। अगर आपका रैंक लिस्ट जो आया उसका भी आपको उस वाले पॉइंट को आपको स्कैन करा कर PDF को डाउनलोड कर उस पॉइंट को स्कैन करा कर आपको करना है, ठीक है। एंड नोट कर द कैंडिडेट हु पास द इंटरनेट डाउनलोड मार्कशीट वगैरह, ये मार्कशीट वगैरह अपलोडेशन का ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 15/10/2024
24 के तक आपको ओरिजिनल जमा कर देना। अगर आपके पास नहीं है तो एफिडेविट वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट 8 कहता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज, इसमें से कोई भी एक आप आइडेंटिटी प्रूफ पे दे सकते हैं। अब एनआरआई स्टूडेंट के लिए करा है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है उन्हें OCIB कैंडिडेट कहा जाता है। इनको कुछ अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी जो ऊपर का तो देना तो सारे देना ही देना है, उसके अलावा कुछ इनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना है। और ये सिर्फ एनआरआई वाले स्टूडेंट को देना है, इंडियन स्टूडेंट को नहीं देना है। यानी एनआरआई उन्हें बोलते हैं जो इंडियन स्टूडेंट है, उनके पापा बाहर रहते हैं, उनको एनआरआई बेस्ट एडमिशन मिल रहा है, उनके लिए है। तो कह रहे कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ स्पॉन्सरर, यानी आपके पापा का या मम्मी का पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर एफिडेविट चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन वगैरह सारी चीज़ आपका स्टडी का उसमें मेंशन करना है। रिलेशनशिप विद द एफिडेविट, यानी आपका रिलेशन उस कैंडिडेट से, स्पॉन्सर से, क्या आपके पापा या मम्मी हैं। एनआई सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो भी होता है इंडियन एम्बेसी से ये इशू होता है। और एनआरई अकाउंट चाहिए, एनआरई बैंक अकाउंट, एक जो एनआरई होते हैं उनका अकाउंट खुलता है इंडिया में, उन्हें एनआरई अकाउंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको मेंशन करना है। यानी आपका भाई रहेंगे तो नहीं चलेगा, फादर या मदर आपके होंगे तो ही जाकर आप एनआरई कैंडिडेट का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड ये नोट में वही देख लीजिएगा, अगर नहीं ये होता है तो कि रिलेशनशिप जो अभी आपको बताया कि रिलेशनशिप एफिडेविट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट इन द स्पॉन्सर। क्या कह रहा है, रिलेशनशिप ऑफ एफिडेविट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फादर एंड मदर ऑफ द कैंडिडेट स्पॉन्सर। कह रहा है कि अगर आपका भाई है तो भाई के ऊपर भी हो सकता है तो उनके लिए एफिडेविट चाहिए, लेकिन अगर आपके फादर और मदर है तो उनके लिए एफिडेविट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कह रहा आफ्टर the uploaded document, the candidate are required to report in a person along with the above detailed original document for the verification to complete all other admission requirement at the Dean Office Faculty of Medicine, AMU Aligarh, on the given date and the time as notified by the Medical Counseling Committee. The candidate are also required to produce and submit the following additional document at the time of physical reporting. जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो जो भी आपने अपलोड किया उस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर ऑफिस पे आना है। और ऑफिस पे कहाँ आना है, ये वाले इनका डीन ऑफिस में आना है, मेडिकल फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इनके डीन ऑफिस में आकर अपना एडमिशन कराना है। और कह रहे हैं कि MCC यानी मेडिकल काउंसिल कमेटी इसका डेट अनाउंस करेगी, तो आप देख लीजिए जिस डेट पे आपको बुलावा उस पे जाना है। और कह रहा है कि पहला पॉइंट कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, मैंने आपको अभी बता रहा था कि MCC कहाँ से लेंगे, तो अवेलेबल ऑन और वेबसाइट, यानी AMU की वेबसाइट पे ये MCC का मेडिकल का फॉर्मेट है, नीचे में भी आपको दिया होगा PDF में, आपको बता दूंगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ट्रांसफ़र माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है, नेम ऑफ द रिमूवल सर्टिफिकेट, ठीक है। अंडरटेकिंग आपको देना है, अंडरटेकिंग देना 75% अटेंडेंस से कम नहीं होनी चाहिए। एफिडेविट ऑन द सिंपल प्लेन पेपर पे बनवा के आपको दे देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं था, मैंने एफिडेविट आपको चाहिए, ठीक है, कि 75% आप अटेंडेंस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2 से 3 दिन में आपका एडमिशन के जितने भी फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर दिया जाएगा। और कह रहा है कि एडमिशन फ़ीस क्या होगा MBBS के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका ईयरली यानी एनुअली साल का फ़ीस क्या होगा, तो 48,085 रुपये MBBS के लिए होगा एंड 42,035 रुपये आपका BDS के लिए होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में आपका पेड होगा, ठीक है। इन द एडिशनल ऑनलाइन मोड द एडिशनल NI फी where applicable may also be payable in the form of demand draft in the favor of finance officer AMU Aligarh to be paid at the time of admission। और जो NRI स्टूडेंट है उनका ज़्यादा फीस होता है, वो डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। कह रहा है कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड अनलेस ही से कंप्लीटेड ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड पेड द रिक्विजिट फीस। कह रहा है कि जब तक आप सारी चीज़ को आप फाइनलाइज कर लेंगे तब आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, तब आपको पेमेंट करना है। 5 पॉइंट करें कि हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट ग्रांटेड, जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल ही सकते हैं। स्टूडेंट अलॉटेड हॉल ऑफ रेजिडेंस विल हैव टू पे 3 मंथ ड्यूरिंग डाइनिंग हॉल चार्ज एट द टाइम ऑफ रूम अलॉटमेंट। जब आपका रूम अलॉटमेंट होगा तो 3 मंथ का आपको डाइनिंग चार्जेस भी आपको देनी है। कह रहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डाउनलोडेबल मेडिकल चेकअप फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द एडमिशन काउंटर साइंड बाय द CMO
या एमओ इंचार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद द सील एंड डेट, वो करना है। एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला फॉर्मेट है, इस वाले फॉर्मेट से आपको बनाकर इस पे इसको भी प्रिंट आप निकाल के सारी चीज़ें भरकर आपको किससे आपको मोहर लगवाना, स्टाम्प लगाना, सीएमओ से या एमओ से, इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद सील एंड डेट, स्टाम्प के साथ डेट भी होना चाहिए और उनका सिग्नेचर भी होनी चाहिए। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है, अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेना चाहते हैं तो जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआओं में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।